स्वागत है आप सभी का समाचार दर्शन में। सन 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है और उससे हमारे जो एक जनप्रतिनिधि है और अभी ब्लॉक प्रमुख है नकुड़ विधानसभा से, लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और अपने पार्टी की नीतियां बता रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। जनाब चौधरी ताहिर हसन जो ब्लॉक प्रमुख है, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या नीतियां लेकर जनता के बीच में वो लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मुझको एड़िया रगड़ने दे, मुझको एड़िया रगड़ने दे, ए मेरे वतन की रेत। मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। मेरा सबसे पहला जो मैंने दिल में ठानी है, अहद है, वह है आवाम की खिदमत। मैं आवाम की खिदमत करूंगा, इसलिए अपनी विधानसभा में मैं एडीए रगड़ रहा हूं और यहीं से इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह पानी निकाल लूँगा। जो आपने एडिया और पानी निकालने के इसमें एक मिसाल दी, तो आपके जो ये प्रोग्राम हो रहे हैं किस उसको लेकर हो रहे हैं? प्रोग्राम तो ब्लॉक प्रमुख बनाया, एक मिस एक पंथ दो काज, बल्कि 3 काज। मैं गांव-गांव जा रहा हूं, लोगों से पूछ रहा हूं कि आपकी समस्या क्या है, कहां विकास की ज़रूरत है। उस काम पे मैं नज़र गड़ाए हूं, विकास का कार्य कर रहा हूं ब्लॉक प्रमुखी के कोटे से। जनता के जो अहम मुद्दे हैं उनको उठाने का काम जनाब चौधरी ताहिर हसन कर रहे हैं, उन्होंने ये बात कही। और हम उनसे एक सवाल और करना चाहेंगे कि जो जनता के ज़मीनी हकीकत के जो मुद्दे हैं उनको लेकर आप काफ़ी दिन से सक्रिय हैं और लोकप्रियता आपकी बढ़ती जा रही है। उसको लेकर मेरा एक सवाल है कि जनता के बीच में आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है, कहीं विपक्ष को इससे कोई खतरा तो नहीं है? अगर विपक्ष का खतरा हो तो मैं व्हाट कैन आई डू, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। मैं तो जो मैंने दिल में ठानी है और वो मेरा दृढ़ निश्चय है, मेरा अहद है, वो है आवाम की खिदमत करने का। अगर मैं बेहतर खिदमत आवाम की दूसरों के मुकाबले कर पाया, जनता मेरे बारे में तभी सोचे, वरना मत सोचे। मैं खिदमत के बदले ही सेवक बन करके ही मैं वोट लेने का काम नहीं कर रहा, बल्कि मैं लोगों के दिलों के ऊपर राज करने का काम कर रहा हूँ। लोगों के दिलों के ऊपर राज कब होगा? जब मैं उनकी सेवा करूँगा, उनका विकास करूँगा, उनके साथ जो हक तलफी हो रही है उसके साथ आगे आकर के संघर्ष करूँगा, लड़ाई लड़ूँगा। अगर मैंने एक काम बेहतर तरीके से किया तो लोगों के दिल बोलेंगे कि ताहिर ही अच्छा आदमी है। बसपा के अभी सभी फील्ड में जा रहे हैं, बसपा की जो सिचुएशन, जो हालात, जो रुझान नजर आ रहे हैं, उन रुझानों के बारे में बताएं कि बसपा का नकुड़ विधानसभा में क्या रुझान है? मैं तो इतना ही कहूँगा, अगर बसपा मुझे यहाँ पर कैंडिडेट उम्मीदवारी के रूप में स्वीकार करती है तो मेरा वायदा है कि सब की ज़मानतें जो दूसरी पार्टी से होंगे उनकी ज़मानतें जब्त करा दूंगा। ये मेरा दृढ़ निश्चय है, मेरा संकल्प है। और मैं नहीं, जनता ये काम करेगी मेरी बेहतर कार्य प्रणाली देखकर जो मैंने अपनाई हुई है। सभी वर्गों का सहयोग जो चौधरी आते हैं आपकी उससे, तो उनका सहयोग पूर्ण रूप से मिल रहा है आपको? मुझे सभी वर्गों का सहयोग मिल रहा है, क्योंकि मेरे संस्कार, मैं ऐसी फैमिली में पला बढ़ा हूँ जिसने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं। मैं किसी को मज़हब के नाम पर बांटना नहीं चाहता, मैं किसी को गाड़ा, गुज्जर, तेली, अंसारी के नाम पर बांटना नहीं चाहता। मेरी फैमिली के संस्कारों ने मुझे सिखाया है सब बराबर है, सब की सेवा की जाए। यही हमारी फैमिली ने हमें संस्कार दिए हैं, यही हमारा मज़हब हमें सिखाता है। हमारा मज़हब भी हमें यही नहीं कहता कि मुसलमानों की सेवा करो, हिंदुओं की नहीं करो। हमारा मज़हब भी हमें ये शिक्षा देता है कि सबका साथ, सबका विकास करो, जो मैंने अपनाया है। समाचार दर्शन के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाचार माध्यम के दर्शन के माध्यम से मैं जनता को सिर्फ एक ही संदेश देना चाहता हूं, और वो संदेश मेरा ये है, आइए खिदमत कराइए। आपके लिए 24 घंटे मेरे दरवाजे खुले हैं। जितने काम करने में सक्षम हूं उससे ज़्यादा मैं कोशिश करूंगा भरपूर कि आपके काम को पूर्ण रूप से मैं करा सकूं। एक आपने अपने भाषण में कायदात को लेकर एक बात कही कि कायदात को कमज़ोर और कायदात को मजबूत करने की जो बात कही, उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि क़यादत
मुसलमानों के अंदर जाकर के ये कहते नहीं थकती कि क़यादत को कमज़ोर मत करिए। मैं उस क़यादत से पूछना चाहता हूँ, क़यादत ने ही यहाँ के मुसलमानों को गर्त में उतार दिया है। जब जब यहाँ के मुसलमानों ने क़यादत का साथ दिया है, तब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे ऊपर मुलव्विस हुई है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं, 2 बार विधानसभा नकुड़ में यहाँ के मुसलमानों ने क़यादत को मजबूत करने की कोशिश की, जिसका रिज़ल्ट, जिसके नताइज 0 रहा, नगण्य रहा, ढाक के 3 पात रहा। फिर मैं अपनी कौम को, अपने भाइयों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि क़यादत को कमज़ोर कीजिए और भारतीय जनता पार्टी को ख़त्म कीजिए। यही मात्र एक ऐसी ताकत है, अगर आप क़यादत को कमज़ोर करेंगे तो आप मजबूत होंगे और भारतीय जनता पार्टी भी कमज़ोर होगी। इसका जीता जागता उदाहरण है, पहले भी पार्लियामेंट के चुनाव में उस क़यादत को 4 लाख वोट मिले थे। मुसलमानों की समझदारी बढ़ रही है। मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को, जो उनको निशाना बना करके, टारगेट बना करके उन पर निशाना साध रही है, उसको चुनाव में मात दी है क़यादत को कमज़ोर करके, जिसका जीता जागता उदाहरण है हाजी फजलुर रहमान साहब। आपके बीच में मेंबर पार्लियामेंट है, सांसद है। क़यादत कमज़ोर हुई, आप मजबूत हुए। अगर एक सवाल, आखिरी सवाल है, अगर आपको टिकट ना हुआ तो फिर पार्टी के लिए क्या काम करेंगे? मैं पार्टी के लिए वो काम करूँगा जो एक सही कार्यकर्ता को करना चाहिए, वही मेरा काम होगा। हमारे साथ में वरिष्ठ नेता, बसपा नेता चौधरी ताहिर हसन मौजूद थे और अभी फिलहाल ब्लॉक प्रमुख है। जिस तरीके से जनता के बीच में इनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और घर जाकर समस्याओं का निवारण कर रहे हैं कि आखिर आपकी समस्या क्या है। लगातार सभी क्षेत्रों में, ब्लॉक सरसावा के सभी गाँवों में जा रहे हैं और लगातार जनता की समस्याओं को उजागर करने का काम कर रहे हैं। समाचार दर्शन से फिरोज के साथ सलमान की रिपोर्ट। थैंक यू।